कभी तुमने सोचा है, अगर तुम जिस चीज को अपनी जिंदगी मान रहे हो, अगर वही चीज तुमसे छीन ली जाए तो तुम क्या करोगे? आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं पर रुक जाते हैं, जो रोज सोचते हैं कल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और रेडी हो जाता हूं, अभी टाइम सही नहीं है, और फिर जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। स्टीव जॉब्स, दुनिया आज उन्हें एप्पल के नाम से जानती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब स्टीव जॉब्स एप्पल से बाहर निकाल दिया गया था। 1985 का साल। स्टीव जॉब्स सिर्फ 30 साल का था। एप्पल उसने अपने गैराज से शुरू किया था। उसके सपने, उसकी सोच, उसकी एनर्जी सब एप्पल के अंदर था। पर कंपनी ग्रो कर रही थी, प्रेशर बढ़ रहा था, और स्टीव इमोशनली स्ट्रांग था पर प्रोफेशनली इमैच्योर। गलतियां हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बोर्ड को लगा स्टीव कंट्रोल में नहीं है, और एक दिन एक मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया, स्टीव जॉब्स विल नो लॉन्गर लीड एप्पल। सोचो इस मोमेंट को, तुम अपनी ही कंपनी से निकाल दिए जाते हो। स्टीव ने बाद में कहा, आई फेल्ट लाइक आई हैड ड्रॉप्ड द बैटन इन अ रिले रेस। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया हो, और यहीं पे 90% लोग जिंदगी में हार मान लेते हैं। शायद तुम भी वही हो। तुमने भी कभी बिजनेस स्टार्ट किया पर फेल हो गया, एग्जाम दिया पर क्लियर नहीं हुआ, किसी आइडिया पे काम किया पर सपोर्ट नहीं मिला, और फिर तुमने खुद से कहा, बस मेरे बस का नहीं। स्टीव जॉब्स भी ये कह सकता था, पर उसने एक चीज नोटिस की। उसने कहा, द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज दैट आई लव्ड व्हाट आई डिड। वो गिर गया था, पर उसका प्यार काम से खत्म नहीं हुआ था। एप्पल से निकलने के बाद स्टीव जॉब्स के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था, कोई गारंटी नहीं, कोई ब्रांड बैकिंग नहीं, कोई अपलॉज नहीं, बस एक आदमी था और उसका आइडिया। उसने एक नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट। लोग हंस रहे थे, मीडिया ने लिखा, स्टीव जॉब्स का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, पर स्टीव ने वहां भी परफेक्शन छोड़कर लर्निंग को चूज किया। उसने गलतियां देखी, उसने सुना, उसने पेशेंस सीखा। इसी बीच उसने एक छोटी सी कंपनी खरीदी, पिक्सार। पिक्सार तब एक एक्सपेरिमेंट था। किसी को यकीन नहीं था कि एनिमेशन से भी दुनिया बदली जा सकती है, पर स्टीव ने देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। और फिर आई टॉय स्टोरी, पहली फुल्ली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, और पिक्सार हिस्ट्री बन गया। स्टीव जॉब्स फेल होकर भी कुछ क्रिएट कर रहा था, और यहीं पे एक लेसन छुपा है। तुम फेल हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। कभी कभी फेलियर का मतलब होता है तुम्हारा डायरेक्शन गलत था, डेस्टिनी नहीं। 1997 में एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था। स्टीव के बिना एप्पल ने डायरेक्शन खो दी थी, और तब एप्पल ने एक डिसीजन लिया जो दुनिया बदलने वाला था। स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया, पर जो स्टीव वापस आया वो पहले जैसा नहीं था। वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, ज्यादा फोकस करता था। उसने एप्पल को सिंपल बनाया, 100 प्रोडक्ट से 10 पे ले आया, कंफ्यूजन हटा दी। और फिर आई आईमैक, आईपॉड, आईफोन, जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे, मूवमेंट थे। स्टीव जॉब्स ने खुद कहा, गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। अब यहां रुक कर सोचो, अगर स्टीव जॉब्स उस दिन रुक जाता, अगर उसने सोचा होता कि अब लोग क्या कहेंगे, अब दोबारा स्टार्ट कौन करता है, तो आज दुनिया कैसी होती? तुम्हारी लाइफ भी वही सवाल पूछ रही है। तुम रुक क्यों गए हो? क्योंकि तुम परफेक्ट बनना चाहते हो, तुम फेलियर से डरते हो, तुम अप्रूवल का वेट कर रहे हो। पर सच ये है, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। स्टीव जॉब्स को भी क्लैरिटी बाद में मिली, उसने पहले स्टेप लिया। फेलियर तुम्हें रोकने नहीं आता, फेलियर तुम्हें सिखाने आता है। अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब है तुम चल रहे थे, और जो चलता है वही आगे बढ़ता है। आज तुमसे कोई बड़ा रिस्क नहीं मांगा जा रहा, बस एक छोटी सी चीज। आज शुरू करो, गलत होने दो, सीखते रहो। तुम्हारा पहला स्टेप परफेक्ट नहीं होगा, स्टीव जॉब्स का भी नहीं था, पर तुम्हारा पहला स्टेप तुम्हारी स्टोरी की शुरुआत हो सकता है। अगर ये स्टोरी तुम तक पहुंची है तो शायद ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि तुम एक कदम लो, कल नहीं, परफेक्ट होने के बाद नहीं, आज।